सो आई वाज डिस्कसिंग द डिसेमिनेशन प्रोसेस कि कैसे प्रोपेगेबल जो होते हैं, जो प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह बाद रिप्रोडक्शन होता है या ग्रोथ होती है प्लांट पैथोजन के, उसके बाद वो जो प्रोपेगेबल्स होते हैं, चाहे वो स्पोर्स हो, कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जा पहुंचते हैं। मैं जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये बाई इटसेल्फ भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, इंस्टेंसेस ऐसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो डिसेमिनेशन है, ये तो ऑकर्स थ्रू एजेंट्स लाइक विंड, जैसे आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विंड की वजह से, या कहीं रेन जो होती है, रेन गिरती है उसी टाइम पे अगर विंड ब्लो हो गई तो उसकी वजह से, थ्रू इंसेक्ट्स, थ्रू इरिगेशन, contaminate seeds, infected transplants, animals, by human beings, by animals, tractors, etc. अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला डिस्टिमिनेशन प्रोसेस है बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, इट इज द विंड। अब एयर की वजह से कैसे डिस्टिमिनेट होता है, तो जो स्पोर्स जो होते हैं, ऊमस्टीज, जो फंगल क्लास है, या बाकी जो मोस्ट फंगे हैं, या कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स की जो सीड्स हैं, ये डिसिमिनेट होते हैं बाय द एयर करंट्स। मतलब विंड जा रही है, इसके साथ ये स्पोर जो हैं या सीड्स जो पैरासिटिक प्लांट्स के हैं, ये कैरी आउट होते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट, या दे कैन बी डिसेमिनेटेड टू वेरियस डिस्टेंसेस एज इनर पार्टिकल्स। ये फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अभी जो एयर, जो करंट्स हैं, ये स्पोर्स को पिक करते हैं या सीड्स को, जो फ्रूटिंग बॉडीज में होते हैं, एंड ये फिर, या मान लीजिए ये जो स्पोरोफोर्स है, फ्रूटिंग बॉडीज, ये एक्सपेल हो रहे हैं फोर्सिबली एट आफ्टर मैच्योरिटी। जैसे ये निकल रहे हैं फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडीज, तो विंड की वजह से ये फॉर ऑफ प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर डिपेंड करता है कि एयर टर्बुलेंस कितनी है या वेलोसिटी कितनी है। तो एयर करंट जो है, ये स्पोर्स को ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, अपवर्ड्स या हॉरिजॉन्टली। जैसे मान लीजिए स्मोक कहीं पे होता है, धुआं, और जो धुआं है एयर की वजह से कभी ऊपर भी जाता है, कभी साइड में भी फैलता है। इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन द एयर टर्बुलेंस एंड वेलोसिटी, जो एयर करंट्स हैं, दे मे कैरी द स्पोर्स both upwards or horizontally in a way similar to that of particles contained in smoke, जैसे स्मोक में होता है। तो जैसे एयर इनको लेता है एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं कि वो वेट सरफेस को अगर टच करेंगे तो वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्पोर्स भी होते हैं जो एयर में ही रुकते हैं, एंड जैसे ही बारिश होती है तो वो एयर से नीचे आके इन द रेन ड्रॉप्स फिर वो लैंड करते हैं। अगर कहीं पे ससेप्टेबल कोई होस्ट प्लांट हो, उस पे जाके गिर सकते हैं एंड वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब कुछ, अगर हम एयर की बात करते हैं, कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, एंड अगर उनको ज्यादा देर एयर में रही तो वो खराब हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्पोर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही लॉन्ग ट्रिप भी सरवाइव कर सकते हैं, बहुत हार्डी होते हैं ऐसे, एंड वो बहुत अल्टीट्यूड तक भी जिंदा रह सकते हैं। कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं फंगस के, जो एयर की वजह से कुछ किलोमीटर, इवन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर भी तय कर सकते हैं। इसकी वजह से वो एक एरिया, एक रीजन से दूसरे रीजन तक वो डिजीज फैल सकती है। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे शुगर केन में एक डिजीज हुई थी अमेरिका में, शुगर केन सुमट। इसी तरह साउथ अमेरिका में एक डिजीज हुई थी बार्ली बार्ली स्ट्राइप्स रस्ट, जिसको हम बोलते हैं। अब इनमें क्या हुआ था कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत डिस्टेंस तय करके ये डिजीज फैली थी। तो दिस इज द डिसेमिनेशन विच इज कॉज्ड बाय एयर। दूसरा जो है डिसेमिनेशन प्रोसेस कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इसको दैट इज बाय वाटर। जो वाटर, जहां तक पानी का सवाल है, जो पानी की वजह से डिसेमिनेशन होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला तो ये है कि मान लीजिए सॉइल है कहीं पे, वहां पे बैक्टीरिया है या निमेटोड है या फंगल स्पोर्स है या माइसिलियल फ्रेगमेंट्स है। अब जैसे ही पानी आ गया, चाहे वो रेन वाटर है, चाहे वो इरिगेशन वाटर है, इस वाटर की वजह से ही
वो मूव ऑन कर सकते हैं, तो दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कुछ बैक्टीरिया या कुछ स्पोर्स, फंगल स्पोर्स जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो लिक्विड जो होता है, लिक्विड में जैसे वो एक्सुड होते हैं फ्रॉम द होस्ट, जो जो प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट, वो एक लिक्विड में होता है। जैसे ही रेन आ जाता है या इरिगेशन वाटर, उसकी वजह से वो फैलता है डिफरेंट डायरेक्शन में। एंड तीसरा इंस्टेंस क्या है कि जैसे ही जैसे मैंने अभी बोला था, कोई फंगल स्पोर जो होते हैं वो रेन ड्रॉप्स में या ड्रॉप्स ऊपर से आ रहे हैं, इरिगेशन की वजह से छींके पड़ रही हैं, उनकी वजह से एयर में वो जो पानी जाता है, उसकी वजह से अगर एयर में कोई फंगल स्पोर है, वो नीचे आ जाके फिर ससेप्टेबल प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, द डिसिमिनेशन बाय वाटर। जो वाटर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसिमिनेटिंग पैथोजेंस। इट कैन डिसिमिनेट पैथोजेंस इन थ्री डिफरेंट वेज. Number first is, if the bacteria, nematodes, and some fungal mycelial fragments or spores, if they are present in soil, they may be disseminated by rain or irrigation water that moves on the surface or through the soil. Number second case is, जो बैक्टीरिया है या स्पोर्स हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, दे आर एक्सुडिंग इन स्टिकी लिक्विड, स्टिकी लिक्विड में ही निकलते हैं, एंड देन दे डिपेंड ऑन द रेन और irrigation water, which washes them downwards or splashes them in all the directions for the dissemination. Third way is the raindrops or the drops from the overhead irrigation, which comes into the air. They may pick up the fungal spores or any bacteria which is present in the air and wash them downwards, and they can infect the plants if they fall on the susceptible ones. Although जो water होता है, it is less important than air in the long distance transport of pathogens. लेकिन जो water dissemination जो होता है, it is more efficient for nearby infections. मैंने ये भी कहा, जो एयर की वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है, although वो दूर दूर तक फैलता है, लेकिन अगर हम एफिशिएंट की बात करते हैं, जो नियर बाई, अगर हम नियर बाई डिसमिनेशन की बात करें, वहां पे ज्यादा एफिशिएंट कौन होता है, वहां पे वाटर ही ज्यादा मेन एफिशिएंटली काम करता है. Third is dissemination by insects, mites, nematodes and other vectors. We know कि बहुत सारे ऐसे प्लांट पैथोजेंस हैं which are vector transmitted, जिनको कोई कैरी करता है from one plant to other plant, from one host to other host. अब बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, दे एक्ट एज वेक्टर्स, जैसे एफिड्स हैं, लीफ हॉपर्स हैं या व्हाइट फ्लाइज हैं, बिकॉज दे आर द वेक्टर्स ऑफ सम वायरसेस. इसी तरह लीफ होपर्स हैं, दे आर द वेक्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या फास्टिडियस बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिजम्स या प्रोटोजोआ. तो ये जो पैथोजेन्स हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं इंटरनली. पहले तो क्या होता है कि एक प्लांट में कोई प्लांट पैथोजन है, इसके बाद इंसेक्ट आया, उसने वो वहां से पैथोजन लिया, इसके बाद दूसरे प्लांट पे इन्फेक्ट किया. ये जो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स हैं, दे कैन आल्सो ट्रांसमिट सर्टेन फंगल, बैक्टीरियल एंड निमेटोडल पैथोजेंस. फॉर एग्जांपल, अगर इसमें बात करते हैं, एक फंगस है, वो डच एलम डिजीज कॉज करता है, या बैक्टीरियल विल्ट ऑफ क्यूकरबिट्स है, या पाइन विल्ट निमेटोड है. अब इन सारे डिजीज में जो है पैथोजन इंटरनली कैरी होता है बाय स्पेसिफिक वेक्टर्स, एंड डिसेमिनेशन इन पैथोजेंस का तब हो ही नहीं सकता जब तक ये वेक्टर ना हो. इसी तरह कोई डिजीज ऐसी होती है, मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है या फंगल फ्रूट रॉट है या एर्गोट है. इनमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स जो हैं, ये क्या करते हैं कि इन ये स्टिकी जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगल स्पोर्स स्टिकी होते हैं, जैसे ही इंसेक्ट इस प्लांट पे जाता है, तो ये स्टिक होते हैं टू द दीज इंसेक्ट्स, एंड इसके बाद फिर ये दूसरे इंसेक्ट पे फैलते हैं. इसी तरह अब देखिए, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इन्होंने कोई प्लांट को टच किया, अब जो प्लांट है ये इन्फेक्टेड था,
अब जो फंगल स्पोर्स हैं या बैक्टीरिया हैं या सीड्स हैं, ये चिपक जाते हैं इस एनिमल के साथ, आ, तो या इनके बॉडी के साथ या इनके पाँव के साथ, फिर जाके या इनके जो मुंह के साथ अगर ये खाने लगे प्लांट को, तो ये कैरी ऑन करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। एंड कुछ पैथोजेन्स जैसे जूसोपोर्स ऑफ सम फंगस हैं या कुछ पैरासाइटिक प्लांट हैं, ये ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरसेस को। अगर उनने जूसोपोर या जूसोपोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। मैं फिर से दोहराऊंगा, द डिसिमिनेशन कैन आल्सो occur by some insects, mites, nematodes, and other vectors. Insects like aphids, leafhoppers, and white flies, these are the most important vectors of the viruses. And leafhoppers, they are the main vectors of molecules, rickettsia-like organisms, and protozoa. In this case, where the dissemination occurs by these pathogens, the dissemination occurs into these pathogens are transmitted internally by one or few species of insects during feeding or the movement of these insect vectors from one plant to the other plant. There are some instances where few species of mites and nematodes, they can transmit the several viruses internally from plant to plant. In addition, mites and nematodes, they can carry the fungal or bacterial spores externally. And yet there are some examples where the animals, whether small or large, they can also transmit the pathogens from one plant to other plant during their feeding process. And there are also some pathogens like zoospores of some fungus and certain parasitic plants. They can also transmit viruses from one plant to the other plant. So this is a dissemination by insects, mites, nematodes, and some other vectors like animals. And there is also some dissemination by pollens, या seeds and transplants. अब पोलन्स की वजह से जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एक होस्ट प्लांट में, या सीड प्रोड्यूस करता है कोई प्लांट, या कोई ट्रांसप्लांट हम यूज करते हैं, इसकी वजह से भी जो है ये जो डिजीज है या प्लांट पैथोजेंस है ये फैल सकते हैं। अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो पोलन्स में होते हैं, जो पोलन्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब अगर जो पोलन है, ये पोलन ग्रेन इसने पॉलिनेट किया किसी हेल्दी प्लांट को, ये वायरस इनको इन्फेक्ट कर सकता है आफ्टर पॉलिनेशन। इसी तरह अगर कोई सीड है, सीड जो है वो अगर मतलब इन्फेक्टेड है, कोई मान लीजिए कोई डिजीज प्लांट है, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, इसने कोई सीड प्रोड्यूस किया, एंड ये सीड जो है ये दूर तक फैला। अब ये जैसे ही सीड डिस्पर्स होता है, इसके साथ साथ ही ये जो प्लांट पैथोजन है वो भी दूर दूर तक फैल सकता है। एंड लास्टली वी हैव गॉट डिसिमिनेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग्स जो है ये भी क्या करते हैं, ये डिसिमिनेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस। एंड देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच द ह्यूमन दे कैन डिसिमिनेट दिस प्लांट पैथोजेंस। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो एक फील्ड में चला गया, अब कुछ डिजीज जो है वो इन्फेक्टेड है और कुछ हेल्दी थे, इसने दोनों को हैंडल किया, टच किया, एंड इस तरीके से डिजीज जो है वो फैल सकती है। एंड ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारे टूल्स जो एग्रीकल्चर टूल्स यूज करते हैं, शेयर्स हैं, अगर उनने क्या किया, इन्होंने ये जो कंटेनमेंटेड टूल्स जो है ये हेल्दी प्लांट के पास चले गए, टूल्स का यूज वहां पे किया, तो उसकी वजह से भी जो ये प्लांट पैथोजेनिस हैं ये डिसिमिनेट होते हैं। इसी तरह से अगर इंसान चल के गया कहीं, पहले कहीं डिजीज फील्ड में था, इसके बाद हेल्दी एक फील्ड है जहाँ पे हेल्दी प्लांट्स हैं, वहां चला गया, तो उसकी वजह से या कोई इक्विपमेंट यूज किया या कंटेमिनेटेड कंटेनर्स यूज किए, उसकी वजह से, या सीड्स लिए इन्फेक्टेड सीड्स हेल्दी प्लांट्स के पास, उसकी वजह से भी ये डिजीज जो है, डिजीज जो प्लांट पैथोजेनिस है, ये डिसिमिनेट हो सकती है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो इन शॉर्ट आज हमने पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट
मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट। पहले अटैचमेंट होता है, पेनिट्रेशन होता है, इसके बाद फिर इन्फेक्शन होता है। जो इन्फेक्शन प्रोसेस है, इसमें पैथोजन एस्टेब्लिश करता है कांटेक्ट विद द ससेप्टेबल सेल्स और टिश्यूज ऑफ द होस्ट एंड वहां से न्यूट्रिएंट निकालता है। इसके इसमें जब जैसे ही सक्सेसफुल इन्फेक्शन हुआ तब जाके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स पहले भी आ सकते हैं, कुछ टाइम के बाद भी आ सकते हैं। कितना टाइम लेता है, कितना टाइम होता है इनऑकुलेशन के बाद एंड डिजीज सिम्टम्स आने से पहले कितना टाइम लेता है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी वेरी करता है। जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स ये मर भी सकती हैं एंड विदाउट डेथ भी इनसे पैथोजन न्यूट्रिएंट निकाल सकता है। एंड देयर आर सम कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल infection, and after the infection there is invasion of the cells or tissues of the host plant, and invasion can occur. There are different ways by which the invasion occurs: through fungus, through bacteria, nematodes, and microbes. And there are two types of infections: localized infection, which is restricted to a small area, and systemic, which can move from spread from one point to the other parts of the plant. And then we have got the other phase that's called colonization, where growth and reproduction of the pathogen occurs. And finally, we have got dissemination. It may occur through different ways, either through wind, water, through human beings, through animals, through seeds, transplants, nematodes, etc. If anybody has any question, he or she may ask me. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड यू आर एडवाइजर, यू आर डायरेक्टेड टू मेक हैंड रिटन नोट्स। जितनी भी आज हमने पढ़ा है आपने इसके नोट्स बनाने हैं एंड यू हैव टू अपलोड इट इन द क्लासरूम। तो यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो।